और दोस्तों, आज की कहानी है अरुणा ने आखिर क्यों कस ली थी कमर। ट्रेन ट्रेन फोन की घंटी बजते ही हम फोन की तरफ झपट पड़े। फोन पति ने उठाया। दूसरी ओर से भाई साहब बात कर रहे थे। रिसीवर उठाए राजेश खामोशी से बात सुन रहे थे। अचानक भयमिषे स्वर में बोले, कैंसर। इसके बाद रिसीवर उनके हाथ में ही रह गया। वे पस्त होश सोफे पर बैठ गए। तो वही हुआ जिसका डर था। माँ को कैंसर है? नहीं नहीं, यह कोई बुरा सपना है। ऐसा कैसे हो सकता है? वे तो एकदम स्वस्थ थी। उन्हें कैंसर हो ही नहीं सकता। एक मिनट में ही दिमाग में ना जाने कैसे कैसे विचार तूफान मचाने लगे थे। 2 दिनों से जिन रिपोर्टों का परिणाम का इंतजार था, आज अचानक ही वह काला सच बनकर सामने आ चुका था। अब क्या होगा? निराशे के स्वर में राजेश के मुंह से बोल फूटे। विचारों के भंवर से निकलकर मैं भी जैसे यह सुनकर अंदर ही अंदर सहम गई। भाई साहब से क्या बात हुई, यह जानने की उत्सुकता थी। औचक में चिल्ला पड़ी, क्या हुआ माँ को? बच्चे भी यह सुनकर पास आ गए। राजेश का गला सूख गया। उनके मुंह से अब आवाज नहीं निकल रही थी। मैं दौड़कर रसोई से एक गिलास पानी लाई और उनकी पीठ सहलाते उन्हें सांत्वना देते हुए पानी का गिलास उन्हें थमा दिया। पानी पीकर वे संयत होने का प्रयास करते हुए धीमी आवाज में बोले, अरुणा, माँ की जांच रिपोर्ट आ गई है। माँ को स्तन कैंसर है। कहते हुए वे फ कर बच्चों की तरह रोने लगे। हम सभी उनकी तरफ देख रहे थे। किसी के भी मुंह से आवाज नहीं निकली। वातावरण में एक सन्नाटा पसर गया था। अब क्या होगा? इस प्रश्न ने सभी की बुद्धि पर मानो ताला जड़ दिया था। राजेश को रोते हुए देखकर ऐसा लगा मानो सब कुछ बिखर गया है। मेरा घर परिवार मानो किसी ऐसी भंवर में फंस गया जिसका कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। खुद को संयत करते हुए राजेश से बोली, चुप हो जाओ राजेश, तुम्हें इस तरह मैं हिम्मत नहीं हारने दूंगी। संभालो अपने आप को। देखो, बच्चे भी तुम्हें रोता देखकर रोने लगे हैं। तुम इतने कमजोर कैसे हो सकते हो? अभी तो हमारे संघर्ष की शुरुआत हुई है। अभी तो आपको माँ और पूरे परिवार को संभालना है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो ठीक ना किया जा सके। हम माँ को यहाँ बुलाएंगे और उनका इलाज करवाएंगे। मैंने पढ़ा है स्तन कैंसर इलाज से पूरी तरह ठीक हो सकता है। बातों का जैसे राजेश पर असर हुआ और वे कुछ संयत नजर आने लगे। सभी को सुलाकर रात में जब मैं बिस्तर पर लेटी तो जैसे नींद आंखों से कोसों दूर हो गई हो। राजेश को तो संभाल लिया, पर खुद मेरी मन चिंताओं में घने अंधेरे में उलझ चुका था। मन रह रहकर पुरानी बातें याद कर रहा था। 10 वर्ष पहले जब शादी कर मैं इस घर में आई थी तो लगा ही नहीं कि किसी दूसरे परिवार में आई हूँ। लगा जैसे मैं तो वर्षों से यहीं रह रही थी। माताजी का स्नेहिल और शांत मुखमंडल जैसे हर समय मुझे अपनी माँ का एहसास करा रहा था। मेरे घर में जैसे उनकी ही शांत छवि समाई हुई थी। जैसे शांत उनका स्वभाव, वैसा ही उनका नाम भी शांति था। वे स्कूल में अध्यापिका थी। स्कूल के साथ साथ घर को भी माँ ने जिस निपुणता के साथ संभाला हुआ था, लगता था उनके पास कोई जादू की छड़ी है जो पलक झपकते ही सारी समस्याओं का समाधान कर देती है। घर के सभी सदस्य और दूर दूर तक के रिश्तेदार उनकी स्नेहिल डोर से सहज ही बंधे थे। घर में ससुर जी, भाई साहब, भाभी और दीदी में भी मुझे उनके ही गुणों की छाया नजर आती थी। तथा मम्मी जी के साथ रहते रहते सभी उन्हीं के जैसे स्वभाव के हो गए हैं। इन सारी मधुर स्मृतियों को याद करते करते मुझे वह क्षण भी याद आ गया जब राजेश का तबादला जयपुर हुआ था। मम्मी जी ने एक मिनट भी नहीं सोचा और तुरंत मुझे भी राजेश के साथ ही जयपुर भेज दिया। खुद वे मेरी गृहस्थी जमाने वहाँ आई थी और सब कुछ ठीक करके एक सप्ताह बाद ही लौट गई थी। यह सब सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। अचानक सवेरे दूध वाले भैया ने दरवाजे की घंटी बजाई तो आवाज़ सुनकर हड़बड़ाकर मेरी आंख खुली। 6:30 बज चुके हैं। अरे, बच्चों को स्कूल के लिए कहीं देर ना हो जाए। सोचते हुए झटपट पहले दूध लिया। दोनों को तैयार करके स्कूल भेजते भेजते दिमाग ने एक निर्णय ले लिया था। राजेश की चाय बनाकर उन्हें उठाते हुए मैंने अपने निर्णय से उन्हें अवगत करा दिया।
मेरे निर्णय से राजेश भी सहमत थे। राजेश ने भाई साहब को फ़ोन किया, आप माँ को लेकर आज ही जयपुर आ जाइए, हम माँ का इलाज यहीं करवाएंगे, लेकिन आप माँ को उनकी बीमारी के बारे में कुछ भी मत बताना और हाँ, कैसे भी हो उन्हें यहाँ ले आइए। तभी राजेश से बात करके थोड़ा सहज हो गए थे और उसी दिन 2:30 बजे की बस से रवाना होने को कह दिया। राजेश के साथ पारिवारिक डॉक्टर रवि के यहाँ हो आते हैं। मैंने सोचा, फिर राजेश से बात की। वे राजेश के बहुत अच्छे मित्र भी हैं। हम दोनों को अचानक आया देखकर वे चौंक गए। जब हमने उन्हें अपने आने का कारण बताया तो उन्होंने हमें महावीर कैंसर अस्पताल जाने की सलाह दी। उसी समय उन्होंने वहां अपने कैंसर स्पेशलिस्ट मित्र डॉक्टर हेमंत से फ़ोन करके दोपहर का अपॉइंटमेंट ले लिया। डॉक्टर हेमंत से मिलकर कुछ सुकून मिला। उन्होंने बताया कि स्तन कैंसर से डरने की कोई बात नहीं, आजकल तो यह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आप सबसे पहले मुझे यह बताइए कि माताजी की यह समस्या कब सामने आई। मैंने बताया कि 1 सप्ताह पहले माताजी ने झिझकते हुए मुझे अपने एक स्तन में गांठ होने की बात कही थी, तो अंदर ही अंदर मैं डर गई थी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मम्मी जी आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जब 4-5 दिनों में वह गांठ कुछ ज़्यादा ही उभर कर सामने आई तो मम्मी जी चिंतित हो उठी। उनकी चिंता दूर करने के लिए भाई साहब उन्हें दिखाने एक डॉक्टर के पास ले गए। जब डॉक्टर ने सभी जांच रिपोर्ट देखी तो कैंसर की पुष्टि की। सब सुनने के बाद डॉक्टर हेमंत ने भी कहा, आप तुरंत माताजी को यहाँ ले आएं। मैंने उन्हें बता दिया कि वे आज शाम को ही यहाँ पहुँच रही हैं। डॉक्टर हेमंत ने अगले दिन सुबह आने का समय दे दिया। राहत की सांस लेकर हम घर चले आए। रात 7:30 बजे मम्मी जी भाई साहब के साथ जयपुर पहुँच गई। राजेश गाड़ी से उन्हें घर ले आए। आते ही मम्मी जी ने पूछा कि क्या हो गया उन्हें, तुमने यहाँ क्यों बुला लिया। जी की बात सुनकर मैंने सहज ही कहा, मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे आपको याद कर रहे थे और आपकी गांठ की बात सुनकर राजेश भी कुछ विचलित हो गए थे, इसलिए मैंने सामान्य चेकअप के लिए आपको यहाँ बुला लिया। आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल ठीक हैं। मेरी बात सुनकर मम्मी जी सहज हो गई। तभी बच्चों को चुप देखकर उन्होंने पूछा, अरे नीटू चिन्नू, तुम दूर क्यों खड़े हो, यह देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाई हूँ। बच्चे भी दादी को हंसते हुए देख दौड़कर उनसे लिपट पड़े। माँ आप कितने दिनों बाद यहाँ आई हो, अब हम आपको यहाँ से कभी नहीं जाने देंगे। बच्चों के सहज स्नेह से अभिभूत मम्मी जी उनको अपने लाए खिलौने दिखाने में व्यस्त हो गई, तो मैं रसोई में उनके लिए चाय बनाने चली गई। इसी बीच राजेश ने भाई साहब को डॉक्टर हेमंत से हुई बातचीत बता दी। अगले दिन सुबह जल्दी तैयार होकर मम्मी जी राजेश और भाई साहब के साथ अस्पताल चली गई। अस्पताल का बोर्ड देखकर मम्मी चौंकी थी, पर राजेश ने होशियारी बरतते हुए कहा, आप पढ़िए, यहाँ पर लिखा है भगवान महावीर कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कैंसर के इलाज के साथ जांचों के लिए यही अस्पताल बड़ा केंद्र है। माँ यह बात सुनकर चुप हो गई थी। अगले 2 दिन जांचों में ही चले गए। इस दौरान उन्हें कुछ शंका हुई। वे बार बार मुझसे पूछती, तुम ही बताओ आखिर मुझे हुआ क्या है। ये दोनों भाई तो कुछ बताते ही नहीं, तुम तो कुछ बताओ, तुम्हें तो सब पता होगा। मैं सहज रूप से कहती, अरे मम्मी जी आपको कुछ नहीं हुआ है, यह स्तन की साधारण सी गांठ है जिसे निकलवाना है। डॉक्टर छोटी सी सर्जरी करेंगे और आप एकदम ठीक हो जाएंगी। पर यह गांठ कुछ दर्द तो करती नहीं है, फिर निकलवाने की क्या ज़रूरत है। उनके मुंह से यह सुनकर मुझे सहज ही पता चल गया कि कैंसर के बारे में हमारी अज्ञानता ही इस रोग को बढ़ाती है। मम्मी जी ने तो मुझे यह भी बताया कि उनके स्कूल की एक अध्यापिका ने उन्हें एक वैद्य का पता बताया था जो कि बिना किसी सर्जरी के 1 सप्ताह के भीतर अपनी आयुर्वेदिक गोलियां और चूर्ण से यह गांठ गला सकते हैं। मैंने साफ कह दिया, मम्मी जी हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना है। मेरी बात सुनकर वे निरुत्तर हो गई। जांच रिपोर्ट आने के तीसरे दिन ही डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख निश्चित कर दी थी। ऑपरेशन के एक दिन पहले ही रात को मम्मी जी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। राजेश और भाई साहब माँ की ज़रूरत का सामान बैग में लेकर अस्पताल चले गए। अगले दिन ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने पर सवेरे 9 बजे मम्मी जी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। हम लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठ इंतजार कर रहे थे।
11 बजे तक मम्मी जी का ऑपरेशन चला। उनके एक ही स्तन में 2 गांठें थी। सर्जरी से डॉक्टर ने पूरे स्तन को ही हटा दिया। अचानक ही एक आईसीयू से पुकार हुई, शांति के साथ कौन है? सुनकर हम सभी जड़ हो गए। राजेश को आगे धकेलते हुए हमने जैसे तैसे कहा, हम साथ हैं। डॉक्टर ने राजेश को अंदर बुलाया और कहा कि ऑपरेशन सफल रहा है। अब इस स्तन के टुकड़े को जांच के लिए मुंबई प्रयोगशाला में भेजेंगे ताकि यह पता लग सके कि कैंसर किस अवस्था में था। राजेश को उन्होंने कहा, आप चिंता नहीं करें कि माताजी बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया है तथा 4 से 6 घंटे बाद उन्हें होश आ जाएगा। राजेश जब बाहर आया तो वे सहज थे। उनको शांत देखकर हमें भी चैन आया। तभी भाई साहब ने परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम्हें अंदर क्यों बुलाया था? राजेश ने बताया कि चिंता की बात नहीं है, डॉक्टर ने सर्जरी कर हटाए गए स्तन को दिखाने के लिए बुलाया था। मम्मी जी बिल्कुल ठीक है। शाम को करीब 7:30 बजे मम्मी जी को होश आएगा। होश आते ही उन्होंने पानी मांगा। भाई साहब ने उन्हें थोड़ा पानी पिलाया। तब तक दीदी भी बीकानेर से आ चुकी थी। दीदी आते ही रोने लगी तो हमने उन्हें मां के सफल ऑपरेशन के बारे में बताया। जानकर दीदी भी शांत हो गई। अगले दिन सुबह मां को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। उन्हें हल्का खाना जैसे खिचड़ी, दलिया, चाय, दूध देने के लिए इजाज़त दी गई थी। 3 दिनों तक तो उन्हें ऑपरेशन कहाँ हुआ है यह पता ही नहीं चला, लेकिन जैसे ही पता चला वे बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तब मैंने उन्हें बताया, मम्मी जी अब चिंता की कोई बात नहीं, एक संकट अचानक आया था और अब टल चुका है। अब एकदम स्वस्थ हैं। 10 दिनों तक हम सभी हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे। मम्मी जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो फिर घर आ गए। घर पहुंचकर हम सभी ने राहत की सांस ली। भाई साहब और दीदी को हमने रवाना कर दिया। माँ भी तब तक थोड़ा सहज हो गई थी। अब उन्हें कैंसर के बारे में पता चल चुका था और वे समझ चुकी थी कि ऑपरेशन ही इसका इलाज है। 1 महीने में उनके टाँके सूख गए थे और हमने हॉस्पिटल जाकर उनके टाँके कटवाए, क्योंकि वे एक मोटे लोहे के तार से बंधे थे। डॉक्टर ने मम्मी जी का हौसला बढ़ाया तथा उन्हें बताया कि अब आप बिल्कुल ठीक हैं, आपने इस बीमारी का पहला पड़ाव सफलतापूर्वक पार कर लिया है। पड़ाव की बात सुनकर हम सभी चौंक गए। डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? राजेश ने जब डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया कि आपकी माताजी का ऑपरेशन तो अच्छी तरह हो गया है, लेकिन भविष्य में यह बीमारी फिर से उभर कर सामने ना आए, इसलिए हमें दूसरे चरण को भी पार करना होगा और वह दूसरा चरण है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी? हमने आश्चर्य जताया। डॉक्टर ने बताया कि कैंसर अभी शुरुआती दौर में ही है। यही समाप्त हो जाए, इसके लिए हमें कीमोथेरेपी देनी होगी। कैंसर के कीटाणु के विकास की थोड़ी बहुत आशंका भी अगर हो तो उसे कीमोथेरेपी से खत्म कर दिया जाएगा। डॉक्टर ने बताया कि आपकी माताजी के टाँके अब सूख चुके हैं, ये कीमोथेरेपी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब आप इन्हें कीमोथेरेपी दिलाने के लिए 4 दिनों बाद यहाँ ले आएँ तो ठीक रहेगा। पता चला माँ को कीमोथेरेपी दी जाएगी। कैंसर में दी जाने वाली यह सबसे जरूरी थेरेपी है। 4 दिनों बाद मैं और राजेश माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। 9 बजे से कीमोथेरेपी देनी शुरू कर दी गई। थेरेपी से पहले माँ को 3 दवाइयाँ दी गई ताकि थेरेपी के दौरान उन्हें उल्टियाँ ना हों। 2 बोतल ग्लूकोज की पहले, फिर कैंसर से बचाव की वह लाल रंग की बड़ी बोतल और उसके बाद फिर से 3 बोतल ग्लूकोज की तथा एक और छोटी बोतल किसी और दवाई की ड्रिप द्वारा मां को चढ़ाई जा रही थी। धीरे धीरे दी जाने वाली इस पहली थेरेपी के खत्म होते होते शाम के 7 बज चुके थे। मैं अकेली मां के पास बैठी थी। शाम को ऑफिस से राजेश सीधे हॉस्पिटल आ गए थे। रात को 8 बजे हम तीनों घर पहुंचे। थेरेपी की वजह से मम्मी जी का सिर चकरा रहा था। हल्का खाना खाकर वे सो गई। अब अगली थेरेपी उन्हें 21 दिनों के बाद दी जानी थी। पहली थेरेपी के बाद ही उनके घने लंबे बाल पूरी तरह झड़ गए। यह देखकर हम सभी काफ़ी दुखी हुए। बाल झड़ने के कारण माँ पूरे समय अपने सिर को सफार से ढककर रखती थी। माँ इस दौरान कहती, कैंसर के ऑपरेशन में इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी इस थेरेपी से हो रही है। मैं उनको ढाढ़स बंधाती, मम्मी जी आप चिंता मत करो,
यह तो पहली थेरेपी है ना, इसलिए आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। थेरेपी के प्रभाव के फलस्वरूप उनकी जीभ पर छाले उभर आए। पानी पीने के अलावा उन्हें चीज़ में सहज रूप से नहीं खा पाती थी। यह देखकर हम सभी को बहुत कष्ट होता था। के लिए बिना मिर्च नमक का दलिया खिचड़ी बनाने लगी ताकि वे कुछ तो खा सकें। फलों का जूस भी थोड़ा थोड़ा देती रहती ताकि उनको कुछ राहत मिले। इस तरह 21-21 दिन के अंतराल में उनके सभी 6 थेरेपी पूरी हुई। हालांकि ये थेरेपी मम्मी के लिए बहुत कष्टकारी थी, लेकिन हम सभी यही सोचते थे कि स्वास्थ्य की तरफ माँ का यह दूसरा चरण भी सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए तो अच्छा है। जिस दिन अंतिम थेरेपी पूरी हुई तो माँ के साथ मैंने और राजेश ने भी राहत की सांस ली। जब डॉक्टर से मिलने उनके कैबिन में गए तो खुश होते हुए डॉक्टर ने हमें बधाई दी। आपकी माताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं, बस वे अपने खाने पीने का ध्यान रखें, पौष्टिक भोजन, फल, सलाद और जूस लेती रहें, सामान्य व्यायाम, वॉकिंग करती रहें तो अच्छा होगा। इसके साथ ही डॉक्टर ने हमें यह हिदायत विशेष रूप से दी कि जिस स्तन का ऑपरेशन हुआ है उस तरफ के हाथ पर किसी तरह का कोई कष्ट नहीं लगने पाए। डॉक्टर से सारी हिदायतें और जानकारी लेकर हम घर आ गए। अब हर 6 महीने के अंतराल में माँ की पूरी जांच करवाते रहना जरूरी था कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और भविष्य में इस तरह की कोई परेशानी सामने ना आए। 1 महीने आराम के बाद मम्मी जी वापस बीकानेर लौट गई थी। 6 साल हो गए हैं। अब तो डॉक्टर ने जांच भी साल में एक बार कराने के लिए कह दिया है। मम्मी जी का जीवन दोबारा उसी रफ्तार और क्रियाशीलता के साथ शुरू हो गया है। आज मम्मी जी अपने स्कूल और मोहल्ले में सब की प्रेरणा स्रोत है। आज वे पहले से भी अधिक एक्टिव हो गई हैं। अब वे 2 स्तरों पर अध्यापन करवाती हैं। अपने स्कूल में और दूसरे कैंसर के प्रति सभी को जागरूक व सजग रहने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्हें स्वस्थ और प्रसन्न देखकर मेरे साथ पूरा परिवार और रिश्तेदार सभी फिर से उनके स्नेह की छत्र छाया में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।